कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पंजाब में बिलखुसूस करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों को एक बड़ा धचका पहुंचा है। क्योंकि हम देखते हैं कि 4 माह कब एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने पंजाब भर के अंदर करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की और इस सिलसिले के अंदर जो साबिक डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब थे हुसैन असगर, उन्होंने जब इन काविशों का आगाज़ किया तो सिर्फ 4 माह के अरसे के अंदर पहली मरतबा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड रिकवरी की गई, सेटलमेंट की गई 58 अरब रुपए की, जबकि इससे कबल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की रिकवरी की सालाना जो रेशो थी वो 1 से 1.5 अरब रुपए थी। हमने देखा कि बड़े बड़े बासर शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के वो बासर 6 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाइयों के नतीजे में उनके गिर्द जब शिकंजा तंग हुआ तो उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मिसलीड किया गया और अल्टीमेटली वजारत कानून से खिलाफ ज़ाब्ता एक मरासला जारी करवा लिया गया है, जिसके तहत न सिर्फ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब को बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर सूबाई सतह के ऊपर जो ऐसे इदारे जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वजारत कानून ने इस लेटर के जरिए इन तमाम इदारों को रोक दिया है कि आप किसी भी वफाकी हुकूमत के मातहत अफसरान, किसी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि सूबों के अंदर तैनात, जिस तरह हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत के स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो सबका DMG ग्रुप है, इससे वाबस्ता ब्यूरोक्रेट्स न सिर्फ पंजाब में तैनात है बल्कि सिंध में भी अपॉइंट किए जाते हैं बड़ी तादाद में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी। तो सूबाई महकमों को वो जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अब उन्हें कहा गया कि आपने इनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करनी। तो ये जो कुछ मर्जी करते रहे, अगर वफाकी हुकूमत समझेगी कि इनके खिलाफ क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? लाइक ये वही ब्यूरोक्रेट्स है ना जिन्होंने टफ टाइम दिया था आते जब गवर्नमेंट बनी थी, और बहुत सी ऐसी खबरें आई थी कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, फिर ये खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को टफ टाइम दे रही है। तो ये मामला लग क्या रहा है आपको? अगर करप्शन की तहकीकात थी तो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ क्यों ना हो? देखिए, ये मामला दरअसल हकीकत यह है कि जब साबिक डीजी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुसैन असगर ने कार्रवाइयों को आगाज़ किया तो उन्होंने 6 अजला के अंदर जो बाअसर शख्सियात थी और ब्यूरोक्रेट से उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयों को फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ाया। तो उन्होंने एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट कानून के ऐन मुताबिक, जिसके अंदर यह वाज़े तौर पर दर्ज है कि कोई भी सरकारी अफसर जो सूबाई हुकूमत के खजाने से तनख्वाह हासिल करता हो और उसके साथ साथ उसके मातहत सूबाई हुकूमत की कोई प्रॉपर्टी रही हो, कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके खिलाफ सूबाई एंटी करप्शन को कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जब इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डल रहा था। और ज़राए का ये कहना है कि इसके अंदर लाहौर बिलखसूस उसके कुछ बाअसर कारोबारी लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ी रुकावट खड़ी की और वजारत कानून से इन ब्यूरोक्रेट्स की इमारत के ऊपर एक गलत मरासला जारी करवाया गया। इस सिलसिले के अंदर जो हमारी इतलात हैं, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने वजारत कानून से राब्ता इस मरासले को उन्होंने चैलेंज किया है कि आप किस तरीके से एक वफाकी हुकूमत की एक वजारत सूबाई हुकूमत के कानून को बाईपास कर सकती है, उसको ओवर रूल कर सकती है। ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता।